नमस्कार मित्राणि, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपके जो डाउट हैं वो सब क्लियर हो रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। न्यूज़पेपर में तो आ भी चुकी है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 17 या फिर 18 जनवरी को होगा। ठीक है, तो क्योंकि इस बार का स्टेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलनी है 2026 में। जिसका ये वाला स्टेट क्लियर हो जाएगा, यूँ समझ लो कि उसका जो टीचर बनने का सपना है वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य को हमने स्टार्ट कर लिया था। तो उस रघुवंशम में हम आज सर्ग के अनुसार कथानक को हम करेंगे। ठीक है, कोई बता सकता है क्या रघुवंशम में कुल कितने सर्ग थे? कुल कितने सर्ग थे? 19। ठीक है, इसकी शैली कौन सी थी? वैदर्भी। अलंकार था उपमा। छंद था उपजाति या अनुष्टुप। रस है वीर या श्रृंगार। गुण है ओज। इसके अंदर टोटल श्लोक कितने हैं? 1569। ठीक है, और इसके अंदर नायक कुल कितने हैं? 9। ठीक है, इसके ऊपर टीका किसने लिखी है? मल्लीनाथ ने। कौन सी टीका? संजीवनी। ठीक है, तो आज हम अपने सर्ग के अनुसार अपनी कथानक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पहला सर्ग। ठीक है, ये जो पहले सर्ग में इसमें रघुवंशियों की सामान्य प्रशंसा की गई है। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि जो रघुवंशी थे वो आजीवन शुद्ध चरित्र वाले थे। जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती थी तब तक कर्म को करने वाले थे। ठीक है, और पृथ्वी के संरक्षक और स्वर्ग तक अपना रथ ले जाने वाले थे। ठीक है, इनके एक श्लोक के माध्यम से भी इनके पूरे रघुकुल वंश का वर्णन किया गया है कि जो रघुवंशी थे वे शैशवावस्था में तो विद्या को ग्रहण करते थे, यौवनावस्था तक पहले से, और युवावस्था आने पर शादी कर लेते थे सिर्फ और सिर्फ कुल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था आने पर ये जो आश्रम में अपने झोपड़ी बनाकर रहते थे। ठीक है, और फिर बाद में जीवन के अंतिम समय में योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर देते। ठीक है, अब पहले सर्ग में और किसका वर्णन किया गया है? जो रघुवंश जो इनका इक्ष्वाकु वंश था उसके पहले राजा कौन थे? दिलीप। पहले राजा कौन थे? दिलीप, और उनका विवाह हुआ था सुदक्षिणा से। ठीक है, दिलीप और सुदक्षिणा की कोई संतान नहीं थी, तो इस वजह से दुखी होकर वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गई। इनके कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ के आश्रम में गए तब कुल गुरु वशिष्ठ ने उनको बताया कि उनको कामधेनु गाय ने उनको श्राप दिया है, क्योंकि एक बार स्वर्ग से आते समय दिलीप ने कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया था। ठीक है, उनका ध्यान ही नहीं था उनकी तरफ, तो इस वजह से कामधेनु ने उनको श्राप दिया था। लेकिन जब वो आश्रम में गए तब कामधेनु वहां पे उपस्थित नहीं थी, तो उनकी पुत्री थी नंदिनी। तो गुरु वशिष्ठ ने नंदिनी की सेवा का उपदेश दिया था। ठीक है, तो पहले सर्ग में राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने नंदिनी की सेवा करने का व्रत लिया था। क्लियर? फिर दूसरे सर्ग में क्या आता है? दूसरे सर्ग में उन्होंने नंदिनी गाय की 21 दिन तक क्या की थी? सेवा। 21 दिन तक क्या की थी? सेवा। ठीक है, फिर एक दिन नंदिनी गाय ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो एक कुंभोदर सिंह का नाम क्या था? कुंभोदर। कुंभोदर सिंह ने नंदिनी गाय पर आक्रमण किया, लेकिन जो राजा दिलीप थे उन्होंने नंदिनी के स्थान पर अपने आप को समर्पित कर दिया था कुंभोदर के सामने। इससे नंदिनी गाय बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा सर्ग। तीसरे सर्ग में क्या है? तीसरे सर्ग में जो दिलीप के पुत्र थे रघु, उनका जन्म हुआ। ठीक है, उनकी विद्या का अध्ययन हुआ। ठीक है, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति, रघु का राज्याभिषेक, दिलीप का वानप्रस्थ आश्रम में चले जाने का वर्णन है। कौन से में? तीसरे में। फिर है चतुर्थ सर्ग। इस सर्ग में रघु दिग्विजय यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें रघु ने चारों दिशाओं में जीत लिया था। ठीक है, चारों दिशाओं को जीत लिया था। कौन से सर्ग में? चौथे में। फिर पांचवें सर्ग में
इसके अंदर 5वें सर्ग में ब्रह्मचारी कोत्स अपने गुरु वर्तंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। ठीक है, कोई ब्रह्मचारी है कोत्स, उसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो गुरु ने गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी। ठीक है, वो पहले तो मना कर रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी कोत्स ने जोर दिया कि गुरुजी मैं तो गुरु दक्षिणा दूंगा ही दूंगा, तो उनके गुरु ने उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी। ठीक है, फिर ब्रह्मचारी कोत्स रघु के पास गए, लेकिन रघु के पास उस समय कोई भी कोष धन नहीं था। ठीक है, तो ब्रह्मचारी को दान करने के लिए उन्होंने कुबेर पर आक्रमण किया। ठीक है, तो फिर उन्होंने दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मुद्राएं दे देते हैं, किसको? ब्रह्मचारी कोत्स को। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मचारी कोत्स ने रघु को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ठीक है, इसी सर्ग में रघु का स्वयंवर के लिए अभिगमन, विवाह और अज नामक पुत्र का जन्म और अज की शिक्षा दीक्षा, सैन्य कुशलता का वर्णन। इसी सर्ग में विदर्भ राजभोज ने अपनी बहन इंदुमती के स्वयंवर में अज को बुलाया। इसी के सर्ग के अंत में प्रभात गीत का मनोरम वर्णन है। किस सर्ग के अंत में प्रभात गीत का मनोरम वर्णन है? कौन से सर्ग में? 5वें सर्ग में। ठीक है, 5वें सर्ग में रघु का विवाह भी हो गया और उसके अजनामक पुत्र भी हो गया। ठीक है, फिर है 6ठा सर्ग। 6ठा सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस स्वयंवर में अनेक प्रांतों के राजा भी आए हुए हैं, जिनमें इंदुमती को प्रतिहारी सुनंदा सबके सामने ले जाकर, प्रतिहारी का नाम क्या था? सुनंदा, सबके सामने ले जाकर एक एक की विशेषता बताती है। ठीक है, कुल मिला के जो 6ठा सर्ग है उसके अंदर इंदुमती की सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पूरे सर्ग में इंदुमती के पूरे सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक कहावत भी है, जिस अट्टालिका से जवलन दीप शिखा पार कर जाती है और वह अंधकार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक मोमबत्ती लेकर चलते हैं कि पीछे पीछे अपने अंधेरा होता है, आगे आगे फिर उजाला होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पार करते जाते हैं पीछे पीछे अंधेरा होता जाता है, उसी प्रकार स्वयंवर में भी इंदुमती जिस जिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ जाती थी वह राजा शून्य भाव हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के 6ठे सर्ग में इंदुमती का स्वयंवर का और उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर है 7वां सर्ग। 7वें सर्ग में क्या है? इस सर्ग में अज इंदुमती का विवाह है, प्रतिस्पर्धा राजाओं से युद्ध और अज की विजयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर है 8वें सर्ग में। इस 8वें सर्ग में अज का राज्याभिषेक भी होता है और अज के पुत्र दशरथ का भी जन्म होता है। और इसी सर्ग में इंदुमती की असामयिक मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होती कैसे है? जब वो उपवन में घूम रही थी, विहार कर रही थी, तब नारद की वीणा महती, यानी कि नारद की वीणा का नाम क्या था? महती या मालती की माला उन पर गिर पड़ती है, जिससे उनका निधन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अज है वो करुण विलाप करते हैं। फिर जो गुरु वशिष्ठ हैं उनके संदेश से अज को क्या मिलती है? सांत्वना मिलती है। वो अपने पुत्र दशरथ की बाल्यावस्था का ध्यान करके इंदुमती के चित्र के सहारे 8 वर्ष बिताए और उसके बाद गंगा सरयू संगम पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। ठीक है, पहले सर्ग में किसका वर्णन है? राजा दिलीप का। ठीक है, राजा दिलीप के पुत्र का नाम क्या था? रघु। और रघु के पुत्र का नाम क्या था? अज। और अज के पुत्र का नाम क्या था? दशरथ। पूछ सकता है ये क्रम, दिलीप, रघु, अज, दशरथ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 9वां सर्ग। 9वां सर्ग में क्या है? द्रुत विलंबित छंद का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, 9वें सर्ग में जो राजा दशरथ हैं वो आखेट का वर्णन है। इसमें मुनि पुत्र श्रवण कुमार का वध हो जाता है और मुनि ने दशरथ को पुत्र वियोग के कारण मृत्यु होने का श्राप दिया था। ठीक है, 10वें सर्ग में क्या है? राजा दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन और राम आदि 4 भाइयों का जन्म का वर्णन। भगवान विष्णु और ब्रह्मा की स्तुति का वर्णन है। कौन से में? 10वें में। ठीक है, राम का जन्म कौन से सर्ग में हुआ है? 10वें में। फिर है 11वां सर्ग। इसमें सीता स्वयंवर, राम आदि के विवाह और परशुराम के साथ संवाद का वर्णन है। फिर है आपका 12वां सर्ग। इस सर्ग में राम वनवास, सीता हरण, राम रावण युद्ध और रावण वध की कथा वर्णित है। ठीक है, फिर आपका 13वां सर्ग। 13वें सर्ग में जो पुष्पक विमान से जब ये अयोध्या आ रहे हैं लंका से, ठीक है,
तो उसके अंदर जो रमणीय वातावरण है उसका वर्णन किया गया है। इस सर्ग में समुद्र वर्णन तथा गंगा यमुना के संगम का वर्णन किया गया है। कौन से सर्ग में? 13वें सर्ग में। उसके बाद आता है 14वां सर्ग। इस 14वें सर्ग में राम का तो राज्याभिषेक और माता सीता का परित्याग की घटनाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसी सर्ग में जो सीता है वो वाल्मीकि आश्रम में पूजती है, वह वहीं पर लव और कुश 2 पुत्रों को जन्म देती है। इसी सर्ग में सीता की स्वर्ण मूर्ति को अपने साथ बैठाकर अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। कौन से सर्ग में? 14वें सर्ग में। फिर है पंचदश सर्ग यानी कि 15वां सर्ग। इस सर्ग में शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध किए जाने का वर्णन है। शंभुक वध, ठीक है। राम के यज्ञ में लव और कुश द्वारा रामायण गान करना, राम का स्वर्गारोहण और सीता के पाताल लोक में प्रवेश करने का वर्णन है। इस सर्ग में बताया गया है कि राम के द्वारा कुश को कुशावती व लव को शरावती राज्य का देकर स्वयं कहाँ चले गए? स्वर्ग में, ठीक है। इस प्रकार 10 से जो 15वें सर्ग है उसमें रामायण कथा का वर्णन है। 10 से लेकर 15वें तक 10 में राम का वर्णन और 15वें में राम का स्वर्ग लोक तक चले जाने का वर्णन है, तो ठीक है। तथा 14वें तथा जो 15वां सर्ग है उसमें उत्तर रामचरित्रम की कथा वस्तु वर्णित है, ठीक है। 14वें में तो क्या था? राम का राज्याभिषेक और सीता का परित्याग, लव कुश का जन्म, ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ करना। और 15वें में है राम और सीता का पाताल लोक और राम का स्वर्गलोक जाना और कुश को कुशावती और लव को शरावती राज्य देना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 16वां सर्ग। इस सर्ग में अयोध्या के राज प्रमुख कुश का राज्याभिषेक, अयोध्या नगरी की दुर्दशा का वर्णन, क्योंकि कुश ने कुशावती को छोड़कर पुनः अयोध्या को राजधानी बना लिया। इस एक ही सर्ग में नगर के उजड़ने और बसने का वर्णन है, ठीक है। कुश के जल विहार का वर्णन, नागराज जो कुमुद थे उनकी बहन कुमुदवती का कुश के साथ विवाह का वर्णन है। कौन से में? 16वें में, ठीक है। फिर है 17वें में कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र होने का वर्णन है। युद्ध में कुश की मृत्यु हो जाती है और जो कुमुदवती है वो स्त्री हो जाती है तथा अतिथि का राज्याभिषेक हो जाता है। आदि घटनाओं का वर्णन किया गया, ठीक है। अब तक आया ध्यान में? सबसे पहले राजा थे दिलीप, उनके हुए रघु, रघु से हुए अज, अज से हुए दशरथ, दशरथ के हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम के हुए लव कुश और कुश का पुत्र हुआ अतिथि, ठीक है। इसके बाद है 18वां सर्ग। इस सर्ग में जो राजा अतिथि हैं वो और उनके वंशज जो यानी कि उनके जो बाद में 21 राजा हैं उनका वर्णन है, अर्थात कुल मिला के 22 राजाओं का वर्णन कौन से सर्ग में है? 18वें सर्ग में। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। 22 राजाओं का वर्णन कौन से सर्ग में है? 18वें सर्ग में। इसके बाद आपका आता है 19वां सर्ग। इस सर्ग में राजा सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण के विलासिता व कामुकता का जीवन का वर्णन है। राजा अंतःपुर में ही अधिकतर जीवन व्यतीत करते थे, प्रजा कार्य नगण्य था, जिससे उनके अक्षय रोग हो गया जो असाध्य रूप में अग्निवर्ण को कुंठित करने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। तथा अग्निवर्ण की पत्नी गर्भवती को सिंहासन पर यानी कि गर्भवती पत्नी को सिंहासन पर बैठाकर गर्भस्थ शिशु का राज्याभिषेक किया गया और इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रघुवंशम वैशिष्ट यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है? इस रघुवंश रचना में अनेक नायक नायिकाओं का उल्लेख है। यह रघुवंश के विषय में कहा जाता है कि कह इह रघुकारे न रमते, अर्थात कौन इस श्लोक में है जो रघु का नाम अच्छा नहीं लगता जिसे। इस महाकाव्य में कालिदास को दीपशिखा की उपाधि प्रदान की गई। किस महाकाव्य में? रघुवंश महाकाव्य में कालिदास को दीपशिखा की उपाधि प्रदान की गई तथा सभी रसों का मिश्रण होने के कारण रसेश्वर नाम से भी कालिदास को संबोधित किया गया है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इस महाकाव्य में उपमा अलंकार के अनेक उदाहरण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निदर्शन अलंकार के माध्यम से असंभव वस्तु को संभव किया गया है, ठीक है। कौन से अलंकार के माध्यम से? निदर्शन अलंकार के माध्यम से। जैसे कव सूर्य प्रभवो वंश कव च अल्पविद्या मति, यानी कि कहाँ पर तो सूर्य के समान प्रभावशाली वंश और कहाँ में अल्प बुद्धि वाला
मैं कालिदास। ठीक है, अर्थात कहाँ सूर्य के समान प्रभावशाली वंश और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, परंतु फिर भी मैंने संपूर्ण रघुवंश का परिचय प्रस्तुत किया है। इस रचना में कालिदास ने व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग भी किया है, जहां उपमान से उपमेय की अधिकता होती है। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, दिशि मंदायते तेजो दक्षिण श्याम सव्रेरपि तस्यामेव रघो पांडा प्रतापम न विषय हरि। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, मैं इनको पढ़ के बता सकती हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। अगर आप हो तो ये जो इनकी प्रमुख सूक्तियां हैं ये हम कल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रघुवंश की प्रमुख सूक्तियां हैं वो वाली, और जो इसके कालिदास के द्वारा जो खंड लिखे गए हैं ऋतु संहार और मेघदूत, इनका वर्णन भी हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका कालिदास है, महाकवि कालिदास है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा कल। और इसके बाद हम करेंगे महाकवि भवभूति। कौन सा? महाकवि भवभूति। ठीक है, देखिए अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपके डाउट क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसी के साथ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, महाकवि कालिदास का ऋतु संहार और मेघदूत के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।